रिसेप्शन डेस्क। अस्पताल में प्रवेश करने पर आपको सबसे पहले रिसेप्शन डेस्क मिलता है। यह अस्पताल में उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। रिसेप्शन डेस्क के कार्यों में शामिल है रोगी तथा उसके अभिभावक के साथ एक सकारात्मक आरंभिक संबंध की स्थापना, डॉक्टरों से मिलने के समय के बारे में सूचना प्रदान करना तथा परामर्श प्रक्रिया में मदद करना, भर्ती प्रक्रिया में रोगी के साथ सहयोग करना और अंत में रोगी को भर्ती करना तथा अस्पताल में ठहरने के दौरान उनके रिकॉर्ड रखना। बाह्य रोगी विभाग। किसी गैर आपातकालीन स्थिति में रोगी बाह्य रोगी विभाग या ओपीडी में डॉक्टर से मुलाकात करता है। ओपीडी में एक रोगी प्रतीक्षा स्थल, एक परामर्श कक्ष होता है जहां डॉक्टर रोगियों के जांच करता है। परामर्श कक्ष में एक परीक्षण स्टूल होता है जहां रोगी बैठता है। डॉक्टर की मेज जहां डॉक्टर अपने निरीक्षण को दर्ज करता है तथा रोगी को निर्देश तथा नुस्खे लिखता है। अभिभावक की कुर्सी जहां रोगी के अभिभावक बैठते हैं। स्टेथोस्कोप तथा अन्य उपकरण जैसे रोगी के एक्सरे को देखने के लिए रेडियोग्राफ व्यूअर। ओपीडी परामर्श कक्ष में एक निरीक्षण बेड भी होता है जहां डॉक्टर रोगियों की जांच करता है। परामर्श कक्ष में रोगी की जांच करने के बाद डॉक्टर रोगी को अस्पताल में भर्ती होने का सुझाव देता है या उसे घर ले जाने के लिए दवा के नाम लिख कर देता है। यदि रोगी को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी जाती है तो रिसेप्शन डेस्क रोगी को भर्ती होने की प्रक्रिया में मदद करता है। दुर्घटना वार्ड। जिस रोगी को तुरंत चिकित्सा सेवा की जरूरत होती है उसे दुर्घटना वार्ड में ले जाया जाता है। अस्पताल के दुर्घटना वार्ड में कई सारे निरीक्षण बेड होते हैं जो आवश्यक आपातकालीन उपकरणों से लैस होते हैं। रोगी की स्थिति के आधार पर उसे चिकित्सा के लिए अंतरंग रोगी वार्ड में हस्तांतरित किया जाता है या उसे ऑपरेशन थिएटर के प्री ऑपरेटिव वार्ड में सर्जिकल केयर के लिए ले लिया जाता है। अंतरंग रोगी वार्ड। अंतरंग रोगी देखभाल का अर्थ है ऐसी मेडिकल सहायता जो अस्पताल या अन्य केंद्रों पर प्रदान की जाती है और इसके लिए कम से कम एक रात वहां ठहरना पड़ता है। अंतरंग रोगी वार्ड में ऐसे साधन उपलब्ध रहते हैं जिनसे रोगी को उपचार, सुरक्षा तथा उन्हें आराम प्रदान करने में मदद मिलती है। वहां कॉल पर नर्स या डॉक्टर भी उपलब्ध रहते हैं जो मरीजों की गहरी निगरानी करते हैं। अंतरंग रोगी वार्ड में एक कॉमन बाथरूम सुविधा वाले 2 से अधिक बेड हो सकते हैं या हर एक व्यक्ति के लिए एक विशेष सुविधाजनक कमरा हो सकता है। एक सामान्य अंतरंग रोगी कमरे में एक हॉस्पिटल बेड होता है जो रोगी की स्थिति के अनुरूप में तैयार किया जाता है। एक स्टोरेज कंपार्टमेंट या छोटी अलमारी जिसमें रोगी की दवाइयों और उसकी अन्य चीजें रखी जाती हैं। रोगी के साथ मौजूद रहने वाले परिचारक के लिए अटेंडी बेड, टॉयलेट सुविधाओं तथा उपकरणों से लैस एक बाथरूम जो रोगी को दी जाने वाली चिकित्सा के अनुरूप आवश्यक होता है। प्रयोगशाला तथा डायग्नोस्टिक केंद्र। जब डॉक्टर किसी रोगी की स्वास्थ्य समस्या की पहचान करता है तो इसे डायग्नोसिस यानी रोग पहचान कहते हैं। डॉक्टर की डायग्नोसिस की पुष्टि प्रयोगशाला तथा डायग्नोस्टिक द्वारा होती है। रोगी से लिए गए परीक्षण नमूनों को प्रयोगशाला या लैब में जांच की जाती है। डायग्नोस्टिक सेवाओं में शामिल होने वाले डायग्नोस्टिक उपकरण हैं एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी तथा कई बार कुछ विशेष उपकरण जैसे कि सीटी स्कैन तथा एमआरआई।
नर्स स्टेशन। नर्स स्टेशन अस्पताल का ऐसा क्षेत्र होता है जहां नर्स जब रोगी की देखभाल नहीं कर रही होती है तब बैठती है। नर्स स्टेशन में एक काउंटर होता है। इस काउंटर में रोगी के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। डॉक्टर जब परीक्षण राउंड पर आते हैं तब इन रिकॉर्ड्स को उन्हें दिखाया जाता है। नर्स स्टेशन में मेडिकल उपकरण रखने के लिए एक स्थान होता है। रोगियों के कॉल सुनने के लिए इसमें एक टेलीफोन तथा एक इंटरकॉम होता है। ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर या ओटी एक रोगाणुहीन यानी कीटाणु मुक्त स्थान होता है जहां सर्जिकल प्रक्रियाएं संपन्न की जाती हैं। यहां प्रवेश वर्जित होता है ताकि इसे कीटाणुओं से मुक्त रखा जा सके, अन्यथा ये कीटाणु ऑपरेशन किए जा रहे रोगी को प्रभावित कर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर में एक ऑपरेटिंग टेबल स्थित होता है जिस पर सर्जिकल प्रक्रियाएं संपन्न की जाती हैं। ऑपरेटिंग टेबल के ठीक ऊपर हाई पावर के ऑपरेटिंग लाइट्स लगे होते हैं जो सर्जन के लिए प्रकाश फोकस देता है। ओटी में कई ऐसे आवश्यक सर्जिकल उपकरण होते हैं जिनके सर्जरी के दौरान जरूरत पड़ती है। इन उपकरणों को रोगाणुशासन प्रक्रिया द्वारा रोगाणु मुक्त किया जाता है। ओटी में एनेस्थीसिया यूनिट तथा मॉनिटर रूम भी लगे होते हैं जो सर्जरी की प्रक्रिया के दौरान रोगी की हालत को दिखाता है। गहन चिकित्सा कक्ष आईसीयू। गहन चिकित्सा कक्ष या आईसीयू उन रोगियों के लिए होता है जो गंभीर स्थिति में होते हैं तथा जिन्हें निरंतर मेडिकल देखभाल की जरूरत होती है। गहन चिकित्सा कक्ष में मॉनिटरिंग उपकरण लगे होते हैं जैसे पल्स ऑक्सीमीटर जो रोगी की सांसों की दर पर निगरानी रखने में मदद करता है, एक ईसीजी मॉनिटर जो रोगी के हृदय गति पर निगरानी रखता है तथा हृदय की कार्यक्षमता का संकेत करता रहे, शरीर के महत्वपूर्ण संकेतों तथा कार्यों को मॉनिटर करने के लिए रक्तचाप, शरीर का तापमान, मूत्र निकास मापने वाला उपकरण, सहायक उपकरण जैसे कि वेंटिलेटर। रोगी यदि सांस लेने में असमर्थ हो तो उस स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी अस्पताल के भीतर का वो क्षेत्र होता है जहां रोगियों की चिकित्सा के लिए दवाइयां भंडारित की जाती हैं। फार्मेसी में एक काउंटर होता है जहां दवा दुकानदार यानी फार्मासिस्ट रोगी को दवा मुहैया कराता है। फार्मेसी में सारी दवाइयां व्यवस्थित रूप से रखी होती हैं जिससे उन्हें पहचानने में आसानी होती है। कैफेटेरिया। रोगी की आहार आवश्यकता उसके स्वास्थ्य की दशा पर निर्भर करती है। उन दशाओं को दर्ज किया जाता है और विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ मिलकर एक आहार सूची बनाई जाती है। अस्पताल का कैफेटेरिया उसी आहार सूची के अनुसार रोगी को आहार प्रदान करता है। अस्पताल के कैफेटेरिया में एक रसोई घर होता है। कैफेटेरिया में डाइनिंग स्थान भी होते हैं जहां अस्पताल के सभी कर्मचारी तथा बाहर के लोग आकर खाना खा सकें। कैफेटेरिया में एक भोजन वितरण व्यवस्था भी होती है। इस व्यवस्था के जरिए रोगी को उसके वार्ड या कमरे में उनके बेड तक भोजन पहुंचाया